हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध पर, फर्स्ट गल्फ वार पर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में जानने से पहले हम उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जान लेते हैं। देखिए 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो ये खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली खबर थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को चैलेंज कर सके सिर्फ एक ही ऐसा राष्ट्र था, वो था सोवियत संघ। और सोवियत संघ का विघटन होने का मतलब था कि अब अमेरिका खुलकर पूरी दुनिया में राज कर सकता है। और ऐसा हुआ भी कि 1991 के बाद जो व्यवस्था पहले बायपोलर थी, पहले दो ध्रुवीय थी, जिसमें दो शक्तियां थी, दो महाशक्तियां थी, अब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सिर्फ यूनिपोलर रह गई, एक ध्रुवीय रह गई। ऐसे में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा, सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो अमेरिका को हुआ। अमेरिका अब एक प्रमुख महाशक्ति रह गया था पूरी दुनिया का, और ऐसे में उसने अपनी मनमर्जी करना शुरू की थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ है। अमेरिका ने 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पहले भी अपने वर्चस्व को दर्शाया है। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर खाड़ी के क्षेत्र में शांति भंग करने की प्रयास किए थे। हालांकि जब अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और खाड़ी के क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिशें की थी, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इराक से कुवैत को आज़ाद कराने की अपील की, लेकिन इराक को मनाने के सभी कूटनीतिक जो प्रयास थे वो असफल हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि जब 1990 में के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और खाड़ी के क्षेत्र में शांति जो थी वो उसे खत्म करने का प्रयास किया, अशांति फैलाने की कोशिश की, तो उस समय इराक से ये रिक्वेस्ट की कि भाई कुवैत को आज़ाद कर दो। और ये अपील जो की गई थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से की गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उस समय के, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने ये कोशिश की और कई राष्ट्रों ने इराक को समझाने की कोशिश की कि भाई कुवैत को आज़ाद कर दिया जाए और वहां शांति की स्थापना की जाए। लेकिन ये जो सभी कूटनीतिक प्रयास थे ये पूरी तरह से असफल रहे, और जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और आक्रमणकारी घोषित करके कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराया था। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये स्टेप लिया, इराक को आक्रमणकारी घोषित किया और कुवैत को जब बलपूर्वक आज़ाद कराने की कोशिश की गई, तब अमेरिका ने पहली बार अपने वर्चस्व को पूरी दुनिया के सामने दिखाया था। और ये घटना एक ऐसी घटना रही जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए ना बड़ी ही नाटकीय सी थी। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध का जो दौर रहा 1945 से लेकर 1991 तक का, इस शीत युद्ध के दौर के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी मसले पर अपनी स्टैंड को बहुत अच्छे से नहीं लिया। उसने कोई भी निर्णय ठीक ढंग से नहीं लिया। कहीं ना कहीं उसके निर्णय ऐसे रहते थे जो पक्षपाती से रहते थे, ऐसे निर्णय रहते थे जो डिलेड होते थे। लेकिन ये पहला ऐसा मौका था शीत युद्ध के दौरान जब कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐसा स्टैंड लिया जो बिल्कुल क्लियर कट था और इराक को आक्रमणकारी घोषित करके कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराने का निर्णय लिया। हालांकि देखें, अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय के, उन्होंने इस चीज को, इस घटना को नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में उन्होंने नाम दिया। उन्होंने ये वर्णित किया कि ये जो सिस्टम बन रहा है ये नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यहाँ से चालू हो रहा है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये निर्णय ले लिया था कि इराक जो है वो आक्रमणकारी है और कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराया जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत 24 देशों की लगभग 6,60,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या थी? यूएनओ की ये सेना थी जिसमें 75% से ज़्यादा सैनिक अमेरिका के थे। इन सैनिकों ने, इस विशाल सेना ने इराक के खिलाफ आक्रमण किया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह डिसाइड कर लिया था कि भाई अब कुवैत को चाहे बल का इस्तेमाल करके इराक से आज़ाद कराया जाएगा, तो उसने अपनी सेना जो है वो इराक में भेजी, जिसके अंदर 6,60,000 सैनिक थे। और इस विशाल सेना की खूबसूरत बात ये थी कि इसमें 75% सैनिक जो थे वो सिर्फ अमेरिका के थे। ऐसे में अमेरिका
अपनी मनमर्जी करेगा, अपने हिसाब से चीज़ें तय करेगा, ये लाज़मी था। और इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर जब कार्यवाही की गई इराक के ऊपर, तब इस युद्ध में इराक अंततः हार गया। और ये जो ऑपरेशन था, ये डेजर्ट स्टॉर्म अमेरिका के नेतृत्व में हुआ था। इस ऑपरेशन के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना थी, उसकी कमान जो है वो अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ के हाथ में रही। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये जो सेना थी, इसने जब इराक के ऊपर हमला किया तो वहां के जो राष्ट्रपति थे उस समय, सद्दाम हुसैन, उन्होंने इस युद्ध को, इस लड़ाई को 100 जंगों की एक जंग कहा। लेकिन पूरी तरह से उन्होंने डटकर मुकाबला किया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के नेतृत्व में ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना थी, इसने इराक से बलपूर्वक कुवैत को आजाद करा दिया, उसकी आजादी की कहानी लिख दी। प्रथम खाड़ी युद्ध के द्वारा अमेरिका ने अपनी शक्ति को पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित किया। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो था वो एक ऐसा मौका था अमेरिका के लिए जिसके द्वारा वो अपनी पावर को, अपनी शक्ति को पूरी दुनिया को दिखा सकता था। हालांकि देखें, ये पहला मौका नहीं था जब अमेरिका अपनी पावर को पूरी दुनिया के सामने रख रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका को ये बात पता चल गई थी कि जापान सरेंडर करने वाला है, इस बात को जानने के बावजूद अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर दिया था। और जानकार तो ये तक मानते हैं कि भाई अमेरिका ने ये जो घटना को अंजाम दिया, इस घटना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये था कि अमेरिका की न्यूक्लियर पावर को पूरी दुनिया जान सके। और सेम इसी वे में अमेरिका ने इस ऑपरेशन के दौरान स्मार्ट बम का प्रयोग किया, जिसके कारण प्रमुख जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसे कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार की संज्ञा दी। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका ने जिस तरह से स्मार्ट बॉम्ब्स का प्रयोग किया इस युद्ध के दौरान और अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया, जिसकी वजह से इसे कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार कहा जाता है। अब देखें, ये जो कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार क्यों कहा जाता है इस युद्ध को टेलीविजन पर बहुत ज्यादा दिखाया गया था और दर्शकों ने जो पूरे विश्व में अमेरिकी मिसाइलों और हथियारों को, इराकी सेना को बर्बाद करते हुए देखा था। ये एक ऐसी लड़ाई रही जब तक टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो चुकी थी, टेलीविजन जो है वो आम लोगों की पहुंच में थे और लोग इस युद्ध के दौरान टेलीविजन पर जो अमेरिकी सेना इस ऑपरेशन में कार्यवाही कर रही थी, इराकी सेना के खिलाफ, इराकी सेना को जो बर्बाद कर रही थी, उस पूरी घटना को टेलीविजन पर लोगों ने देखा, जिसकी वजह से इसे कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार कहा गया। और देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इस युद्ध के कारण अमेरिका की जो तकनीक थी और सैनिक क्षमता थी, इस तकनीक और सैनिक क्षमता की विश्व के जो अन्य देश थे उनके साथ तुलना की गई। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध रहा, ऐसा वार रहा जिसके अंदर टेलीविजन पर लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखी और टेलीविजन पर अमेरिकी जो सैनिक कार्यवाही कर रहे थे उसे बहुत साफ साफ देखा जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने और अन्य राष्ट्रों ने जो अमेरिका की तकनीक थी और जो सैनिक क्षमता थी उसकी विश्व के बाकी के देशों के साथ तुलना की और ये पाया कि भाई अब यूनिपोलर सिस्टम में, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है जिसकी तकनीक का, जिसकी सैनिक क्षमता का कोई जवाब नहीं है। अमेरिकी तकनीक और अमेरिकी जो सैनिक क्षमता है वो लाजवाब है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप हर एस्पेक्ट को जान गए होंगे। और यदि सीबीएसई अब आपसे प्रथम खाड़ी युद्ध को लेकर कोई सवाल करता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो आप उसका बहुत आसान शब्दों में जवाब देने के काबिल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।